नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में हम बात करेंगे कि मृतक के शरीर में कोरोना वायरस कब तक जिंदा रह सकता है। जी हां, इस बात का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि इन दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब मृतक के परिजन में ज़्यादातर लोगों ने दाह संस्कार या ये कहें अंत्येष्टि में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हाल ही में दरभंगा का एक मामला सामने आया जब मृतक की पत्नी को आगे आना पड़ा और उसने PPE किट पहन करके जो जहाँ पर अंत्येष्टि होती है, दाह संस्कार होता है, उसने दाह संस्कार का काम किया और उसने बताया कि कोरोना के डर से जो उनके सगे संबंधी हैं वो आगे आने से कतराते रहे और उन्हें इस बात का भय था कि कोरोना वायरस से कहीं वो भी ना संक्रमित हो जाए। ये केवल एक वाकया नहीं है, देश में कई ऐसे वाकये सामने आए हैं जिसमें बेटी को आगे आना पड़ा है अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए और वो भी तमाम PPE किट वगैरह पहन करके इस काम को अंजाम दिया है। तो अब ये समझने वाली बात है कि आखिर इस तरह के डर और भय और इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसके पीछे का सच क्या है। जी हाँ, इसके बारे में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज अगर गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके शरीर में मैक्सिमम 72 घंटे तक वायरस रह सकता है। ध्यान रखिए, 72 घंटे तक वायरस रह सकता है। ये बात सही है, लेकिन ये भी आप जानिए कि जब कभी भी कोविड वार्ड से ऐसे पेशेंट को बाहर निकाला जाता है तो उन्हें एक प्रूफ बैग में बंद किया जाता है। उस बैग में कई तरह के रासायनिक लिक्विड्स होते हैं और वो लिक्विड पूरी तरह से बंद होता है जो बॉडी, जो मृतक का शरीर है, उसको संरक्षण प्रदान करता है। और ध्यान रखिए कि जब तक ये लिक्विड बाहर ना आ जाए तब तक किसी भी व्यक्ति को संक्रमित होने का कोई खतरा नहीं रहता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मृतक है, उसकी मौत हो गई है और कोरोना की वजह से मौत हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि जब उसका बॉडी बाहर रखा जाता है तो उस बैग के जिप को खोला जाता है और उसका अंतिम दर्शन कराया जाता है और उसके खोलने की वजह से कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहती है कि बॉडी से वायरस बाहर निकल जाएगा और आसपास के लोग संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए इस बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर कर लेना चाहिए। ये बात और है कि जो कोविड से मरते हैं, जो उससे गुजरते हैं, ऐसे पेशेंट्स का पोस्टमार्टम नहीं होता है और उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि भले ही मृतक सांस ना लेता हो और सांस ना लेने की वजह से या छोड़ने की वजह से एरोसॉल इफेक्ट नहीं होगा, ये बात तय है, लेकिन अगर उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके कैविटीज खोले जाएंगे और अगर कैविटीज खोले गए तो एरोसॉल इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है उसके शरीर को खोला जाएगा और जब उसके शरीर को खोला जाएगा तो उसके शरीर से वायरस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं जो काफ़ी दूरी तक तैर सकते हैं, हवा में रह सकते हैं, जिससे अलग अलग लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए ICMR प्रोटोकॉल के तहत ऐसे व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में पोस्टमार्टम होता है जिसकी कुछ और वजहें होती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ धाम जिसको कहते हैं, जहां अंत्येष्टि के लिए, दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है, तो उन्हें पहले मुखाग्नि दी जाती है और मुखाग्नि देने के बाद जब लकड़ी पे जलाया जाता है तो उस समय का टेम्परेचर भी 6000 से 8000 डिग्री का होता है और जब 6000 से 8000 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस 75 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के टेम्परेचर पे ठहर नहीं सकता है। जी हाँ, इसलिए जो बहुत जगह पर यह देखा गया कि आसपास के लोग काफ़ी नाराज़ थे कि बगल में बैकुंठ धाम क्यों बनाया गया, या जहाँ पर अंत्येष्टि होती थी उसको लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि उसमें जो शामिल होंगे वो संक्रमित होंगे क्योंकि हवा फैलेगा और उस हवा में वायरस होगा और उसके बाद लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो इन तमाम भ्रांतियों को हटा देना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करके अगर आप अपने किसी परिजन
की अंत्येष्टि में शामिल होते हैं, दाह संस्कार में शामिल होते हैं और एक दूरी पर खड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पर आप संक्रमित नहीं होंगे। और ख़ास तौर पर अंतिम दर्शन के लिए भी आप आते हैं तो जिस बैग में बॉडी को रखा जाता है उसको देख करके भी आप संक्रमित नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी भी मृतक के शरीर में वायरस 72 घंटे तक सरवाइव करता है, लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं किसी भी मृतक के शरीर को इस तरह के बैग में रखते हैं जिससे वायरस के संक्रमण का खतरा नहीं के बराबर रहता है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कोरोना संक्रमण से जो मृतक है, जो आपके आसपास जो भी लोग जिनको आप जानते हैं, हम जानते हैं, अगर इस वजह से किसी भी वजह से उनकी मृत्यु होती है तो उनकी अंत्येष्टि या दाह संस्कार में शामिल होने से अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करते हैं या उस आसपास के इलाके में भी कोविड का संक्रमण नहीं होगा, ऐसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं। इसलिए इस तमाम तरह की जो भ्रांतियां हैं कि कोई कोविड की वजह से मर गया तो इसलिए हम उसकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं होंगे। जहाँ पे दाह संस्कार होता है वहाँ का टेम्परेचर 6000 से 8000 डिग्री का होता है, इसलिए मुखाग्नि देने के बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वायरस के सर्वाइव करने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह के समय में भी आप अपने लोगों का, परिजनों का साथ किस तरह से दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।